हैं सोनीपत के गोहाना का, जहां पर एक एफसीआई कार्यालय के मैनेजर को ही अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार किया गया 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। आपको बताएं कि इस मैनेजर का नाम है धर्मेंद्र कटारिया, जिसे गिरफ्तार किया गया। और हैरानी की बात यह है कि यह रिश्वत किसी और से नहीं मांगी, बल्कि एफसीआई के कर्मचारी से ही रिश्वत मांगी। और रिश्वत मांगी ट्रांसफर के लिए, ट्रांसफर करवाने के लिए कर्मचारी जो है वो इस मैनेजर के पास आया था, लेकिन ट्रांसफर करवाने के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत जो है वो मांगी गई। ये तस्वीरों में एक शख्स जो है वो कैद हुआ, जहां अपने गलती का, या ये कहें कि अपने किए गए इस अपराध का पछतावा चेहरे पर नजर आ रहा है। एफसीआई कर्मचारी विपिन ने ही जो है वो शिकायत की एसीबी को, और एसीबी के एक्शन के बाद रंगे हाथों इस मैनेजर को, एफसीआई के मैनेजर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं कि ये मामला जो है एफसीआई यानी कि भारतीय खाद्य निगम से जुड़ा हुआ है, उसके मैनेजर से जुड़ा हुआ है, और मैनेजर को ही रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। ये था कि एक विपिन था शिकायतकर्ता, यूडीसी क्लर्क, एफसीआई डिपार्टमेंट गोवाना का। उसका ट्रांसफर होना था बड़ौदा से यहाँ गोवाना में ट्रांसफर होना था। तो जो यहाँ का मैनेजर था, मैनेजर ने धर्मेंद्र कटारिया ने उसका ट्रांसफर करने के एवज में 30,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। तो शिकायत मिलने बाद हमने नियमानुसार उनको रेड हैंडेड कर दिया है। हरियाणा सरकार की जो भ्रष्टाचार निरोधक नीति के तहत उसको रेड हैंडेड कर लिया है। तो 30,000 रुपये हाँ, 30,000 रुपये रिश्वत सही। कब मांगे थे सर, कुछ बताया नहीं? वो सारा अभी अनुसंधान जारी है उस बारे में। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश खत्री जुड़ गए हैं। राजेश, गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की क्या प्रक्रिया है? अदालत में पेश किया जाएगा, और क्या इससे पहले भी शिकायतें मिली हैं इनको लेकर, मैनेजर धर्मेंद्र को लेकर? जी बिल्कुल, देखिएगा, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है रिश्वत के मामले में। अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। जब अधिकारियों से ये जानने का प्रयास किया गया कि इससे पहले भी इस तरह की कोई वारदात जो है इनके माध्यम से हुई है, यानी कि रिश्वत लेने वाली घटना जो है, फिलहाल उन्होंने इनकार कर दिया है, लेकिन रिमांड पर लेकर इतना जरूर साफ करने का प्रयास किया जाएगा कि इससे पहले भी इनके माध्यम से क्या क्या किया गया है। जी ठीक है राजेश जी, क्योंकि सवाल यही है, क्योंकि एफसीआई पर बड़ी सारी जो है वो जिम्मेदारियां होती हैं, और खासतौर से खाद्य से जुड़ी हुई, खाने पीने की चीज़ों से जुड़ी हुई, लेकिन उसी के कर्मचारी अगर रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, क्या इससे पहले कोई और मामला एफसीआई से निकलकर सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिएगा, इससे पहले जो है सोनीपत में एक मामला जो है वो 2 वर्ष के करीब पहले जो है सामने आया था। पुलिस ने इसी तरह से रिश्वत के मामले में एक आरोपी को पकड़ा था। चिंता का विषय ये है कि जहाँ पे खाद्य पदार्थ से संबंधित जब मामले यानी कि उनका कार्य जो है वो पूर्ण किया जाता है और उसमें रिश्वतखोरी सामने आती है, तो यह चिंता का विषय भी जरूर हो रहा है। जी ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, और क्या इस तरीके की कार्रवाई होती है कि दूसरा कोई भी कर्मचारी रिश्वत लेने के बारे में सोचे भी ना।